सेट 3 है 2023 का। इसका 2023 का पहले दूसरा क्वेश्चन है। इसमें जो स्टार लगे हुए करने नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर है, तो इसलिए दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बिंदु -3,5 की वाई एक्स से दूरी बतानी। अगर देखो वाई 2 डिजिट देगा, अगर वाई एक्स से पूछे तो पहले वाली आंसर हो जाएगी और एक्स एक्स से पूछेंगे तो दूसरे वाली। तो वाई एक्स से पूछा है पहली डिजिट आंसर आ जाएगी -3 आंसर। ओके, तीसरा क्वेश्चन है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य घातों का योगफल बताना है। यानी कि 144 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो उनकी घात आएगी उन्हें जोड़ कर बताना है। संख्या दे रखी 144, जिनके बाद में सम संख्या है 2 से कटेगी। 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छकी 12, ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इनकी घात बतानी। 2 की घात है 2 लिखा हुआ 1 2 3 4 बार, यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 2 बार लिखा हुआ तो 3 की पावर 2। अब 4 इनकी घात है जो ये, इनका योग बताना है, यानी कि 4 + 2 बराबर 6। देखो चौथा क्वेश्चन है, दिया है लय से 132 और 228 का 31 68, तो मैं ऐसे बताना। अब दो संख्या दे रखी है, एक 132 एक 288, और इन दोनों संख्याओं का जो लय है वो है 3168। तो मैं ऐसा निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लेस है मल्टीप्लाई मैथ है, यानी मैथ का समापन तक। अब देखो पहली संख्या 132 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 288 बराबर लेस है 3168 और मल्टीप्लाई मैथ से हमें बताना 3168 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर रहा है। ये हो जाएगा 132 गुना 288 और अपोन में हो जाएगा 3168 बराबर मैं से 288 से इसे डिवाइड करेंगे, कटा है 11 बार। अब देखो 11 से काटेंगे 132, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो जो मैं से है हमारे पे यहाँ से आ गया 12, तो मैं से आ गया 12 ही आंसर। देखो पांचों कैसे हैं, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान बताइए। ठीक है, मूल बराबर होने का मतलब है कि जो हमारे पे इक्वेशन हो b² - 4ac वो बराबर हो 0 से। अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर हुई तो मूल बराबर होंगे, तो इसकी तुलना कर लो इस वाली इक्वेशन से। इक्वेशन दे रखी 3x² - के 12x + के m बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे हम इस प्लस के bx + c बराबर 0। यहाँ से जो a की वैल्यू है 3 आई, a बराबर 3, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू है m। अब इस वाली इक्वेशन में रख दें सारे के सारे मान, b² - 4ac बराबर 0। b की वैल्यू -12 तो 12 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है m और बराबर 0। 12 के स्क्वायर करेंगे 144 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 12 m बराबर 0। 12 माइनस का इधर आगे हो जाएगा प्लस का, तो 144 बराबर 12। अब 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर ले आओ तो डिवाइड करेगा, यानी 144/12 बराबर m। 12 से 144 को काटेंगे तो 12, तो m का मान आ गया 12। छठा क्वेश्चन देखो भाई, समीकरण 5x² - के 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। ठीक है, मूलों का योग बताना है हमें। तो देखो मूलों का योग, मूलों का योग हो अल्फा + बीटा बराबर माइनस का b/a। अभी b/, कहाँ से मिलेगा, c की तुलना कर लो, ax² + bx + c बराबर 0। अब देखो यहाँ b की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 5,
अब इस वाले फॉर्मूले में रख दो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के माइनस तो ए के वाला माइनस और एक माइनस के 3 बटे ए की वैल्यू है खाली 5, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 5। यहाँ पे नहीं हुआ ठीक है, स्टार्ट होली। सातवां क्वेश्चन है युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है, तो लैम्डा का हमें मान बताना। जब कोई हल नहीं होगा तो जो इक्वेशन होगी a1 बटे a2 बराबर होगी b1 बटे b2 और ये बराबर नहीं होने का c1 बटे c2। अगर ये वाली इक्वेशन मिल रही तब कोई हल नहीं होने का। अब देखो समीकरण से a1 a2 की वैल्यू निकाल लो, बराबर 70। एक समीकरण यह है, दूसरी है 2x प्लस लैम्डा वाई बराबर 35। एक समीकरण ये होगी। इसकी तुलना कर लो ax प्लस dy बराबर c, और इसकी भी तुलना कर लो ax प्लस dy और प्लस c बराबर 0, तो इसके भी 0 कर लो, इधर आके माइनस का बराबर हो जाएगा 0, ये भी माइनस बराबर 0 और 70 इधर आके माइनस का बराबर 0। अब जो a की वैल्यू है यहाँ कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस के 70। इस समीकरण में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू लैम्डा और c की वैल्यू माइनस के 35, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है माइनस के 70 और इधर a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है लैम्डा और c2 की वैल्यू माइनस के 35। अभी वैल्यू सारी की सारी वाली इक्वेशन में रख दो। a1 का मान 1 बटे a2 का मान है 2 बराबर b1 का मान है 2, b2 का मान है लैम्डा बराबर नहीं होंगे c1 का मान माइनस के 70 और c2 का मान है माइनस के 35। अभी तो बराबर नहीं है तो इन दोनों को बराबर रख ले, 1 बटे 2 बराबर 2 बटे लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, लैम्डा की इधर मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 में, तो जो लैम्डा का मान आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 या लैम्डा बराबर 2 दूनी 4। आठवां क्वेश्चन है बिंदु ए के निर्देशांक -4,2 तथा बी के निर्देशांक 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है जिसके निर्देशांक है a/8,4, तो a का मान बताना। अब देखो कोई रेखाखंड है हमारे पे, इसका जो एक बिंदु है B, दूसरा बिंदु A, दूसरा बिंदु B और जो बीच का बिल्कुल मध्य बिंदु है वो है P। A के निर्देशांक है -4,2 और B के निर्देशांक है 5,6। अब जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक है a/8,4। अब देखो A के जो पहले निर्देशांक है वो x1, दूसरा है y2 नहीं y1, इसका भी पहला है x2, दूसरा है y2, इनका एक है कैपिटल X कैपिटल Y। तो सिंपल कैपिटल X इंटू कैपिटल Y बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 इंटू y1 प्लस y2 बटे में 2। कैपिटल X की वैल्यू है a/8 इंटू कैपिटल Y की वैल्यू है 4 बराबर x1 का मान है -4 प्लस x2 का मान है 5 और बटे में 2, y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 6 बटे में 2। अब देखो कैपिटल X और ये वाला X इन दोनों यानी कि पहली और इसकी पहली डिजिट की कर लो आपस में तुलना, तो हो जाएगा a/8 बराबर 4 में से 5 में से 4 एक जाएंगे तो 1 बटे में 2। अभी नहीं कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में, 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो हो जाएगा 2a बराबर 8 एकम 8। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके भाग करेगा
तो ये 8/2 और 2 से 8 को काटेंगे 4 बार, ए का मान आ गया 4।